स्टूडेंट्स, आपको आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश निर्वाह के नियमों की व्याख्या बताएं। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक, ये जो है ये गतिज ऊर्जा h न्यू ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर, ये आइंस्टीन समीकरण आपने प्राप्त किया। अभी आपको ये प्रूविंग आपको बताया गया। ठीक है स्टूडेंट, यदि न्यू इक्वल न्यू नॉट हो जाए मतलब जो आवृत्ति है पहली आवृत्ति वह पहली आवृत्ति सारा नॉट के बराबर हो जाती है तो गतिज ऊर्जा जो है वह शून्य हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होते हैं परंतु उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे परंतु उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, क्लियर। तो इस कंडीशन में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ठीक, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है क्योंकि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाता है। ठीक, अब स्टूडेंट इसके प्रभाव के नियम की व्याख्या में देखिए पहला पॉइंट क्या मिला। पहला पॉइंट ये मिला कि जैसे 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 आवृत्ति का मान बढ़ता जाता है, न्यू का मान बढ़ता जाता है, ठीक है, न्यू का मान जैसे जैसे न्यू का मान, ठीक है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, ठीक, जैसे जैसे न्यू का मान बढ़ता है वैसे ही जो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जाती है, ठीक है, वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अर्थात अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, कैसे प्राप्त होंगे, अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, ठीक है, अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अगर जो आवृत्ति न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाए, अभी आपको बताया, ठीक, आवृत्ति अगर सेकंड पॉइंट में न्यू इक्वल टू न्यू नॉट हो जाए तो क्या होगा, तो आपको पता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वेग शून्य हो जाएगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन वेग शून्य होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर न्यू इज लेस देन न्यू नॉट हो जाए मतलब जो साधारण है दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो क्या होगा, तो ऋणात्मक माना जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा, अर्थात गतिज ऊर्जा जो है ये जो आप गतिज ऊर्जा आ रही है ये क्या हो जाएगी, के ही इसका मान जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। न्यू नॉट तो क्या देगा, जो के ही है कार्बन है वो क्या नेगेटिव हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, के बढ़ जाएगी, के ही या के क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि जैसे ही कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, आपको बताया है कि जैसे ही कोई भी प्रकाश फोटॉन धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, ठीक है, अगर यह आपतित हो रहा है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या है, फोटॉन है, ये प्रकाश का कण है, जो फोटॉन है, तो फोटॉन जब आपतित हुआ और तो इससे प्रकाश जो आपतित हो रहा है तुरंत मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊर्जा प्राप्त की फोटॉन से
और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही आपतित होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, कोई भी धातु का इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत इसकी ऊर्जा Hν को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, Hν को अवशोषित कर लेता है। और इस ऊर्जा Hν को जब अवशोषित करता है, ये Hν जो Hν है, इस Hν ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो इस ऊर्जा को अवशोषित करने में, ये ऊर्जा जो प्रकाश के फोटॉन के आपतित होने में, प्रकाश फोटॉन के स्पष्ट पर आपतित होने में, और इसको ऊर्जा लेकर के H अवशोषित करने में, ठीक है, फोटॉन का आपतित होना और इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का अवशोषण करना, Hν का अवशोषण करना, इस समय में कोई भी टाइम लैग नहीं होती है, मतलब समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात कोई भी देरी नहीं होती है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तुरंत इस पे एक फोटॉन गिरा, प्रकाश फोटॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन ने तुरंत ऊर्जा Hν का अवशोषण किया और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक। एक फोटॉन से एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी समय पश्चता, मतलब कोई भी इसमें समय का डिक्रीजमेंट नहीं होता है, समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात इसमें समय की कोई भी कमी नहीं होती है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक। अवशोषण करने में, अवशोषण करने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें ये 4 पॉइंट थे, आप ये समझ गए होंगे। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ये एमिट होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। आइंस्टीन ने इसको बताया था। तो आप ये प्रकाश प्रभाव के नियमों की व्याख्या समझ गए होंगे, प्रकाश प्रभाव क्या है, ठीक है। इसके नोट्स में दे दें स्टूडेंट, आप इनको समझ के तैयार करिएगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।